चलिए देखिए कुछ एलसीएम और एचसीएफ के प्रश्न है जो आपको आरआरबी के एग्जाम में पूछा हुआ है। प्रश्न संख्या 1 जो आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 2019 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि जो 14, 42 और 77 का एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समावर्तीय निकालना है। तो इसमें देखिए 14, 42 और 77 का जब एलसीएम निकालेंगे तो हम देखेंगे इसमें लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की अगर बात करेंगे तो देखिए 14, 42 और 77। तो अगर इसका हम एलसीएम निकाले तो कितना से लोएस्ट हम 2 से भाग देंगे इसमें तो 7, ये हो जाएगा आपका कितना 21। इसमें तो भाग लगेगा नहीं, तो ऐसे बनाएंगे हम तो सब मालूम चलेगा कि जो टाइम ऑफ हो गया। और ये क्वेश्चन बनाना रहता है आपको 35 से 40 सेकेंड में, 30 सेकेंड में, 25 सेकेंड में ऐसे समय मिलता है। तो देखिए इसको लिए हम शॉर्टकट कैसे बना रहे हैं, ई वाला मेथड नहीं अपनाएंगे। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे 14, 42 और 77 तीनों का मल्टीपल कौन है जो तीनों से कट सकता है, तीनों से भाग लग सकता है। तो देखेंगे 162 तो कटेगा नहीं, 168 नहीं कटेगा, उसके बाद 308 है, ये भी नहीं कटेगा। उसके बाद देखेंगे 462 कट जाएगा, 154 नहीं कटेगा, तो 462। अब देखिए कैसे कट रहा है, देखिए 462 देखिए 14 से भी कटेगा, 42 से भी कटेगा और 77 से भी कटेगा। देखिए कैसे 14 तिहाई 42, 4 बचेगा, फिर 14 तिहाई 42 यानी 33 से ही कट गया। दूसरा का देखिए 42 से 11 मरतबे में कटेगा। देखिए 14, 42 से कम 42, 4 बचेगा, इधर 42 आ जाएगा, फिर 42 से कम 42, ये भी कट गया। 77 से तो 77 से 6 मरतबे में कट जाएगा, पूरा पूरी 462 पूरा पूरी कट जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी यानी 462। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है ए इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। चलिए देखिए ए बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, उसके बाद है ए स्क्वायर इंटू बी सी, और उसके बाद है ए क्यू बी क्यू इंटू सी स्क्वायर। अब इसका आपको एलसीएम निकालना है, इसका आपको लॉसन निकालना है। अगर एलसीएम तो देखिए देखेंगे कि सबसे इसमें लोअर कॉमन मल्टीपल कौन सा आ रहा है, तो कहेंगे ए क्यू। इसमें देखेंगे देखिए बी स्क्वायर बी और बी क्यू में देखेंगे बी क्यू, इसमें देखेंगे सी स्क्वायर सी और सी स्क्वायर में कहेंगे सी स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो ऑप्शन सी यानी ए क्यू इंटू बी क्यू इंटू सी स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न है जो आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया प्रश्न है 2 के स्क्वायर इंटू 3 के स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। एक टर्म ए दिया है, दूसरा का टर्म है ए 2 के स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 के स्क्वायर इंटू 7। एक टर्म ए है, दूसरा का टर्म है, तीसरा का 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इसका एलसीएम पूछा है। तो देखिए इसके बनाने के लिए देखिए पहला टर्म लिखते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, एक ये टर्म दिया है। दूसरा देखिए 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7, एक ये टर्म दिया है। तीसरा का देखिए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब इसका पूछ लिया है एलसीएम, तो इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे हम। देखिए
यहाँ 2 के स्क्वायर है, यहाँ भी 2 का स्क्वायर है, यहाँ भी 2 का स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जब एलसीएम लेंगे तो 2 के स्क्वायर। 3 में देखिए 3 में यहाँ स्क्वायर है, 3 में नहीं है। चलिए यहाँ देखिए 3 के स्क्वायर है, यहाँ 3 के पावर 1 है और 3 के पावर 1 है, यानी 3 है। और जब 3 है तो यहाँ कुछ नहीं है तो पावर 1 छुपा रहता है। तो यहाँ पे हम देंगे 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। उसके बाद 5 कॉलम देखिए 5 स्क्वायर और 5, तो यहाँ पे कॉमन होगा 5 स्क्वायर इंटू 7 में तो 7। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 के स्क्वायर 9 होगा, 5 के स्क्वायर 25 होगा इंटू 7 होगा। अभी हो जाएगा 9 चौका 36 इंटू 25 सत्य, तो 25 सत्य कितना होगा तो कहेंगे 175 यानी 175। ठीक, अब 175 में 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो होगा 6300। तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 6300 एलसीएम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए 6300 सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 60, 120 और 225 का लॉसक ज्ञात करें जो आरआरबी, आरपीएफ, एसआई में पूछा गया प्रश्न है, 2019 का ये भी है। चलिए तो देखिए 60, 120 और 225 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो हो गया, 1-2 मिनट तो लग ही जाएगा। तो इससे आसान है कि देखिए इसमें कौन ऐसा संख्या है 4 गुने, इस 4 संख्या में ये तीनों संख्या से पूरी विभाजित हो सकता है, कट सकता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे देखिए एक तो 36 है, 360 है, तो 360 तो 60 से कट जाएगा। चलिए इससे भी कट जाएगा 120 से, लेकिन आपको 225 से नहीं कटेगा। अगर 600 की बात करें तो इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, इससे नहीं कटेगा। चलिए 900 है तो 900 भी नहीं कट पाएगा। चलिए तो 1800 ऐसी संख्या है, देखिए 1800 ऐसी संख्या है जो तीनों से कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा आंसर 1800। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है देखिए इतना का एलसीएम पूछ लिया है। अब देखिए कितना है, 2 को टर्म दिया है 6 इंटू एक्स इंटू वाई माइनस वाई, एक टर्म में दिया है। दूसरा का टर्म देखिए कौन सा है, तो दूसरा का टर्म में 8 इंटू एक्स के पावर 4 वाई माइनस एक्स वाई, एक तो ये टर्म दे दिया है। अब देखिए अगर हम इसको सोल्व करें तो देखिए पहले समझिए, देखिए 8, 6 और 8 का एलसीएम कितना होगा, तो कौन ऐसी संख्या है लोएस्ट नंबर जो दोनों संख्या से कट सकता है। तो देखेंगे 12 6 से कटेगा, 8 से नहीं कटेगा। तो 24 6 से भी कटेगा और 8 से भी कट जाएगा। एक तो हमारा पहले डिजिट में 24 आ गया यानी 24। और उसके बाद इसमें देखेंगे चर पद में, ठीक है, चर पद में कितना एलसीएम आ रहा है। तो देखिए यहां से हम देख रहे हैं, अगर यहां से हम y कॉमन ले लेते हैं, समझिएगा ध्यान से, अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं x इंटू वाई माइनस वाई, और यहाँ से हम y को बाहर निकाल ले तो कितना बचेगा, x माइनस 1 बचेगा। चलिए एक तो ही हो गया। और दूसरा का टर्म देखिए x के पावर 4 इंटू वाई माइनस एक्स वाई। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले लें, तो यहाँ से एक्स वाई कॉमन है, तो चलिए हम यहाँ से x और y कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x के पावर
टी यानी एक्स क्यूब और यहाँ पे -1। अब समझिए यहाँ ई वाला एक्स जो है इसमें आ जा रहा है और एक्स माइनस वाई यानी एक्स के पावर क्यू -1 में आ जाएगा। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 24 एक्स इंटू वाई इंटू एक्स के पावर 3 -1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। देखिए तो एलसीएम ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 290 और 660 का महत्तम समावर्तक 10 है तो उनका लघुत्तम समावर्तक कितना होगा? अब देखिए दो संख्या दिया हुआ है, पहली संख्या 290 और दूसरी संख्या 660, तो महत्तम इसका कितना है? 10 है। तो एलसीएम पूछा है, तो इसके लिए देखिए एक फार्मूला होता है कि जब भी बनेगा तो फार्मूले पर बनेगा। अब देखिए एक फार्मूला होता है, कहते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल लिखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब दो संख्या का गुणनफल क्या है? तो पहली संख्या कितना है? देखिए 290 इंटू 660 इज इक्वल टू एलसीएम निकालना है और एचसीएफ कितना है? 10। तब देखिए अब एलसीएम के साथ 10 गुना में है, इसको बराबर के बाद भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी 290 इंटू 660 डिवाइड 10 इज इक्वल टू एलसीएम। तो देखिए 10 से एक जीरो खत्म हो जाएगा। अब बचा कितना? तक कहेंगे 290 इंटू 66 इज इक्वल टू एलसीएम। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ रहा है? तो देखिए मल्टीप्लाई में कितना आएगा, यानी 66 9 छक 54 के 4 हुआ, हाथ में 5, 6 दूनी 12 और 5 17, फिर इतना ही हो जाएगा 471। तो 4 1 आई हो जाएगा 9 एक जीरो लगा देंगे, 19 एक 40। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, ए क्यू बी क्यू आई इंटू सी क्यू, दूसरा का टर्म दिया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तीसरा का टर्म है ए बी सी और चौथा टर्म है ए स्क्वायर इंटू बी इंटू सी का एचसीएफ पूछा है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो 4 टर्म है, पहले इसमें लिखिए। पहला टर्म है ए क्यू बी क्यू और सी क्यू, एक हो गया। दूसरा का टर्म में एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दूसरा टर्म हो गया। तीसरा का टर्म है ए इंटू बी इंटू सी और चौथा टर्म कितना है? तो ए स्क्वायर बी सी। चलिए 4 टर्म दिया गया है, इसका आपको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। तो इसमें देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो अगर हाईयर कॉमन फैक्टर की बात करेंगे तो देखिए यहाँ ए क्यू है, यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ पे ए स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे ए है, तो हमारा कॉमन हो जाएगा ए। उसके बाद यहाँ बी वाला में देखेंगे तो यहाँ भी केवल बी कॉमन होगा। देखिए यहाँ बी क्यू बी स्क्वायर अब बी, तो बी कॉमन हो गया। उसी तरह इसमें सी में देखेंगे तो हमारा सी कॉमन हो जाएगा, यानी ये सी कितना होगा? तो कहेंगे ए बी सी, यानी ए इंटू बी इंटू सी, डी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है 2016 में। यहाँ पे देखिए
2x² प्लस 5x माइनस 12 और x² प्लस x माइनस 12 का HCF x प्लस ए है तो ये का मान ज्ञात करना है। अब इस प्रकार के जब क्वेश्चन हो तो इसका हम पहले फैक्टर तोड़ेंगे, यानी कह सकते हैं गुणनखंड तोड़ेंगे इसका। तो इसके गुणनखंड पहले तोड़ेंगे तो देखिए दो पद दिया हुआ है टर्म, एक टर्म है 2x² प्लस 5x माइनस 12, एक तो ये पद है। दूसरा का पद में देखिए, दूसरा का पद में है x² प्लस x माइनस 12। अब यहाँ पर देखिए हम इसका अगर एलसीएम यदि गुणनखंड तोड़ेंगे यानी फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना होगा, तो कहेंगे 12 दूनी 24, यानी माइनस का 24 और यहाँ पे क्या है तो प्लस का 5x, यानी यहाँ माइनस का 24x² है, यहाँ पे प्लस का 5x। तो ऐसा दो अंक लीजिए जब गुना करने पर 24 आ जाए माइनस का और जोड़ने घटाने पर प्लस का 5x आ जाए, तो इस कंडीशन में हम कौन सा लेंगे, तो देखिए यहाँ माइनस का 24x² है, यहाँ पे प्लस का 5x आना चाहिए। तो ये कितना ले सकते हैं, तो देखिए 8 3 का 24 हो जाएगा। देखिए यहाँ 2x² प्लस का 8x माइनस का 3x माइनस का 12, तो ये हो जाएगा 8 3 का 24, 8 में से 3 जाएगा तो 5। अब देखिए इस दोनों में क्या कॉमन है, तो कहेंगे 2x कॉमन है, 2x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 4 बचेगा, और यहाँ पे माइनस यहाँ पे 3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे x प्लस 4 बचेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x प्लस 4 और यहाँ पे लिख सकते हैं 2x माइनस 3। तो ये तो हमको 2 को टर्म आ गया ये वाला। अब इसका तोड़िए तो इसका 12, तो 4 के 12, देखिए इसका कहेंगे x² प्लस 4x माइनस के 3x माइनस का 12, यानी इस दोनों में गुना करते तो माइनस का 12x² हो जाएगा। आप 4x में से माइनस 3x करेंगे तो हमारा प्लस का x आ ही जाएगा। अब इस दोनों में कॉमन क्या है, तो x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे x आप प्लस यहाँ पे 4 x निकल गया। यहाँ पे देखिए माइनस का अगर 3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे 4 बचेगा। अब देखिए तो ये x प्लस 4 हुआ, एक कितना हुआ x माइनस 3। तो इसका हमारा गुणनखंड कितना मिला, तो कहेंगे x प्लस 4 इंटू 2x माइनस 3, इसका मिला x प्लस 4 इंटू x माइनस 3। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, तो कॉमन है x प्लस 4, x प्लस 4 कॉमन है, तो इसका मौसा कितना हो जाएगा यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो कहेंगे x प्लस 4 मौसा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कंपेयर करेंगे, इसका मौसा ऑलरेडी दिया गया है कितना, तो कह रहा है कि ये x प्लस ए, तो ए का मान ज्ञात करना है। तो ए की जगह पर कितना है 4, तो हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू 4, तो 4 आंसर हो गया इसका, तो 4 इसमें सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि 34/9 85/18 और 68/45 का मौसा ज्ञात करना है। जब भी अंश बटा हर यानी जब भी फ्रैक्शन वाला मौसा या लॉसा पूछे यानी एचसीएफ या एलसीएम पूछे तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में देखिए मौसा पूछेगा तो हम कहेंगे अंश का मौसा यानी एचसीएफ बटे हर का लॉस, तो हर का लॉस। अब देखिए तो अंश का मौसा, तो अंश कितना है, तो 34 85 और उसके बाद 68 अब बटे 9 18 और 45 इसका एलसीएम। तो देख लेंगे इसमें से कौन सा होगा, तो देखिए यहाँ पे देखिए 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 17 पचे 85 और 17 चौका 68। तो एक तो कॉमन आ गया हमको जो 17 है,
चलिए 17 हो गया। और नीचे में देखिए इसका एलसीएम पूछ रहा है, तो 9 50 या 45, तो 9 18 और 45, तो 9 18 और 45 से सबसे छोटी संख्या जो तीनों अंक से विभाजित हो जाए तो कितना हो सकता है। तो देखिए 45 9 से तो विभाजित हो सकता है, लेकिन 18 से नहीं हो सकता है, तो 90 पर जाएंगे, तो 90 45 से भी कट जाएगा, 18 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा, तो 90, यानी हम कहेंगे 17/90 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 17/90 ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, देखिए 1/2 कोमा 2/5 कोमा 4/7 और 6/17 का लॉसा पूछा है। तो लॉसा में वही देखिए, जब लॉसा निकालना है तो अंश का हम लॉसा निकालेंगे, हर का मौसा निकालेंगे, और जब कहेगा मौसा निकालने के लिए तो अंश का मौसा और हर का लॉसा निकालेंगे। अब इस कंडीशन में देखिए, तो इस कंडीशन में क्या है, लिखेंगे हम अंश का लॉसा, यानी एलसीएम बटे हर का मौसा। अब देखिए अंश क्या है, तो कहेंगे 1,2,4,6, और यहाँ पे कितना है हर का, तो हर में देखिए 2 5 7 और 17। तो देखिए इसका एलसीएम कितना होगा, तो कौन ऐसी संख्या है जो चारों अंक से कट सकता है। तो देखिए 6 होगा, नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 12 होगा, 12 6 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 1 से तो खैर कोई बात ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम 12 लिख देंगे। अब बटे में देखिए, बाटा में यहाँ पे मौसम, तो मौसम में कोई कॉमन दिख रहा है, इसमें कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन हर एक अंक में एक गुणनखंड के रूप में यानी फैक्टर के रूप में छुपा हुआ है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 12 में 1 से भाग देंगे 12, तो इसका लॉसा कितना होगा, इस संख्या के लॉसा हो जाएगा 12, यानी डी नंबर। अगला प्रश्न, चलिए इतना ही प्रश्न है, फिर